सोनपुर के जंगल की, जहां एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर भालू रहता था। भालू इतना होशियार था कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से समाप्त कर देता था। वो बुद्धिमान था कि उसको कितनी भी बड़ी परेशानी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज चालाक भालू को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया था। भालू अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। अरे, इस जंगल में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। लेकिन मैंने सुना है पहाड़ी के नीचे वाली जंगल में बहुत से फल फूल लगे हैं, बहुत से बगीचे हैं। लेकिन वहां पर एक खतरनाक शेर रहता है जो जानवरों का शिकार इतनी जल्दी करता है कि किसी भी जानवर को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता है। फिर भालू ने सोचा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत खाना की है। शेर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सोचकर भालू पहाड़ी के नीचे वाले जंगल की ओर निकल गया। भालू जैसे ही खतरनाक जंगल के पास पहुंचा तो उसे एक हाथी दिखा। हाथी भालू को जंगल के पास जाते हुए देखकर रुक गया और बोला, अरे भालू भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी में क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है कि जहां तुम जा रहे हो वहां एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता है। वह तुम्हारा शिकार कर लेगा। उसे तुम्हारा शिकार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। कैसी बात कर रहे हो मूर्ख हाथी? मैं तो शेर के पास ही जा रहा हूँ। मैं उस शेर का शिकार करूंगा। अब देखता हूँ वह मेरे साथ कितनी देर तक लड़ सकता है। तुम मेरी फिक्र मत करो हाथी, तुम उस शेर की फिक्र करो। भालू की ऐसी बात सुनकर हाथी अचंभित हो गया और हाथी अपने रास्ते निकल गया और भालू भी आगे बढ़ गया। आगे जाते ही भालू को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी शेर के साथ ही रहती है और शेर का शिकार करने में शेर की मदद करती है। अरे भालू जी, कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम इस जंगल में भटक गए हो। मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। मुझे बस इतना बता दो कि शेर कहाँ है। बस मेरी मुलाकात शेर से कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे, ये तो खुद ही शिकार बनने की कोशिश कर रहा है। लगता है पागल हो गया है। हाँ, पता है ना, बिल्कुल सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर ही शेर की गुफा है। तुम्हारी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। फिर भालू लोमड़ी के पास से आगे की ओर बढ़ गया। फिर भालू शेर की गुफा के पास पहुंचा और सोचने लगा, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं? अगर ऐसा और आराम से जीना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी बातों से बात बन जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। चलो, अब अंदर चलकर देखता हूँ शेर क्या कर रहा है। भालू जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसे गुफा के अंदर कोई भी नहीं मिला। फिर भालू समझ गया कि शेर अभी शिकार करने के लिए गया होगा, तो भालू शेर की गुफा में आराम करने लगा। तभी अचानक से शेर आ गया। अरे, स्मेल कैसी आ रही है? लगता है कोई गुफा के अंदर है। लेकिन कौन इतना मूर्ख है जो शेर की गुफा में जाकर बैठा है? आखिरकार इतनी हिम्मत किसकी है जिसे शेर का डर नहीं लग रहा है? लगता है आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया है। मुझे तो आज पता चला इस जंगल में इतने मूर्ख जानवर भी रहते हैं। फिर शेर गुफा के अंदर पहुंच गया और उसने देखा कि भालू गुफा के अंदर सो रहा है। तो शेर ने एक दहाड़ मारी। क्यों रे शेर, मेरी नींद खराब कर दी तूने। बिल्कुल अंधा है क्या? तुझे यह नहीं दिख रहा है कि मैं सो रहा हूँ? अब ऐसा हाथ मारूंगा कि एक में ही मर जाएगा। मंद बुद्धि भालू, अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। अगर अब तेरी जुबान से गलत लफ्ज निकला तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस हो जाएगा। उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे महाराज, आप हो, मुझसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम था महाराज, इसीलिए मैं आपके पास आया था। लेकिन गुफा में आप नहीं मिले तो मैं आपका इंतजार करते करते यही सो गया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप इतने महान हो, आप इतने दयावान हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, अब जल्दी से बता तुझे मुझसे क्या काम था। महाराज, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। वहां पर शहर से बहुत सारे शिकारी आए हुए हैं। वो आपका शिकार करने की बातें कर रहे थे। वो जंगल से शेरों का शिकार करके ले जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं। मैं भले ही इस जंगल का नहीं हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जंगल के राजा शेर की जान बचाऊं। बस महाराज, आपको यह जानकारी देनी थी।
जिससे आप सतर्क हो जाओ, और कुछ काम नहीं था। वह झरने के पास टोन जंगल है ना, अभी 10 दिन पहले ही उन शिकारियों ने टोन जंगल के शेर राजा का शिकार कर लिया है। अच्छा, ऐसी बात है। तो अब मैं क्या करूं? मेरी तो कोई भी तैयारी नहीं है। मैं इस जंगल का राजा हूं और मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? और जब तक मेरा राजपाट कौन संभालेगा? अब तो एक ही उपाय है कि मैं उन शिकारियों का सामना करूं और उन्हें मार दूं। इसी में इस जंगल की भलाई है। नहीं महाराज, यह क्या कह रहे हो आप? आपको पता नहीं है, उनके पास हथियार हैं, वो थोड़ी ना आपसे निहत्थे लड़ेंगे। आप उनका सामना नहीं कर सकते हो, इसमें आपकी जान चली जाएगी। पता है, महाराज को सिर्फ शेर का शिकार करते हैं और किसी भी जानवर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो भालू भैया, तुम कुछ दिनों तक मेरा राजपाट संभालो। मैं जब तक कहीं और चला जाता हूँ और जब यहाँ का माहौल शांत हो जाएगा और वह शिकारी वापस चले जाएंगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। भालू समझ गया कि उसने शेर को अपनी बातों में फंसा लिया है, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि शेर को उस पर शक हो जाए, तो उसने थोड़ी और एक्टिंग की। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत बोलो। मैं आपका राज्य संभालने के लायक नहीं। मैं आपके जंगल का राजा नहीं बन सकता हूँ। मुझसे ये पाप मत करवाइए। महाराज, मेरा काम था आपको जानकारी देना। अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। नहीं भालू, इसमें पाप की कोई बात नहीं है। तुम्हें इस जंगल की रक्षा के लिए महाराज बनना ही पड़ेगा। यह मेरा आदेश है। इतने में लोमड़ी वहां आ गई और भालू और शेर को बातें करते देख लोमड़ी चौंक गई, लेकिन उसने बीच में बोलना सही नहीं समझा। उसने बस महाराज से कहा, महाराज, आज आपको खाने में क्या चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं व्यवस्था करके लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोमड़ी, आज से तुम्हारा महाराज मैं नहीं हूँ। आज से तुम्हारे महाराज हैं यह भालू। यह जो बोलेंगे वह तुम करना, और जंगल के सभी जानवरों से कह दो कि आज से उनके महाराज हैं यह भालू, और सबको इनकी बात माननी पड़ेगी। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। अरे लोमड़ी, देख क्या रही है? आज से तुम्हारा महाराज मैं हूँ। जाओ जल्दी से मेरे लिए अच्छे ताजे ताजे और मीठे मीठे फल लेकर आओ। अब देख क्या रही है, जा जल्दी से। फिर लोमड़ी ने जंगल के सभी जानवरों को भालू के बारे में बता दिया और कह दिया कि आज से तुम्हारे हमारे सबके महाराज भालू हैं। और लोमड़ी हाथी के साथ मिलकर बहुत सारे फल लेकर आ गई और भालू महाराज को दे दिए। अब तो यह भालू का रोज का काम हो गया था। भालू का काम था अच्छे मीठे मीठे फल खाना और दिन भर सोना। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना। मेहनत करनी पड़ रही है और ना खाने की कोई टेंशन है। बस बैठे रहो और आदेश देते रहो। जानवर खाने की व्यवस्था खुद ही कर लाते हैं। राजा बनने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसे ही दिन बीतते गए और यहाँ शेर इधर उधर भटकता रहा, और शेर को जो कुछ मिलता है उससे अपना पेट भर लेता और छुपा रहता। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अपने जंगल को छोड़े मुझसे अब नहीं रहा जाता है। अब तो मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ। अब तो वह शिकारी आकर चले भी गए होंगे। अब मुझे अपने जंगल वापस जाना चाहिए, क्योंकि वह बेचारा भालू कब तक मेरा राज्यपाट संभालेगा। वो भी तो बेचारा परेशान हो गया होगा। फिर शेर अपने जंगल की ओर, अपनी गुफा की ओर वापस निकल पड़ता है। भालू महाराज, अभी अभी एक चिड़िया ने मुझे खबर दी है कि हमारे महाराज जंगल की ओर वापस आ रहे हैं। अरे मूर्ख लोमड़ी, कौन से महाराज? तुझे पता नहीं है क्या तेरी इस गलती के लिए मैं तुझे कितनी बड़ी सजा दे सकता हूँ? जब तुझे पता है जंगल का महाराज मैं हूँ, तो तू किसी और को महाराज क्यों बोल रही है? अरे मैं तो शेर महाराज की बात कर रही हूँ। वह अब हमारे पास वापस आ रहे हैं। शेर के आने की बात सुनकर तो भालू हक्का बक्का ही रह गया। अब भालू बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया। अरे हमारे शेर महाराज आ रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम लोग एक काम करो, यहाँ अच्छी व्यवस्था बनाओ, साफ सफाई कर दो। मैं उनको लेने जा रहा हूँ। फिर भालू शेर को लेने के लिए रास्ते में पहुंच गया और शेर के पास पहुंचते ही बोला, अरे महाराज, मैं तो धन्य हो गया हूँ। आपको देखकर मेरी आंखें तो आपको देखने के लिए तरस ही गई थी महाराज। अच्छा ठीक है भालू, मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुमने इतने दिन तक मेरा राज संभाला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो गुफा के पास चलो। हाँ ठीक है महाराज, आप चलो, मैं आपके लिए अच्छा मीठा पानी लेकर आता हूँ। फिर शेर गुफा के पास पहुंचा तो उसे लोमड़ी और हाथी गुफा के दरवाजे पर खड़े मिले। तो उसने हाथी से पूछा,
अरे हाथी कितने शिकारी आए थे जंगल में और कब के चले गए वो? महाराज, कौन से शिकारी और कब आए? यहाँ तो कोई भी शिकारी नहीं आया। आपको कोई गलत जानकारी मिली है। फिर शेर सब समझ गया। शेर को 1 मिनट भी नहीं लगा भालू की चालाकी समझने में। फिर शेर भालू को पकड़ने के लिए वापस पहुंचा तो वहां शेर को कोई भी नहीं मिला, क्योंकि भालू भी इतना होशियार था। शेर के आने के पहले भालू वहां से 9-2-11 हो गया था। इस तरह चालाक भालू ने जंगल पर राज कर लिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब